स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, जुआ या स्किल। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है अगर सही मायने में कैलकुलेटेड रिस्क लेके उसको प्ले किया जाए। तो एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट से आप अर्निंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप अर्निंग कर पाओगे तो वो इंट्राडे से अर्न कर पाओगे या पर्टिकुलर पोजिशनल या शॉर्ट टर्म पोजिशनल के जरिए आप अर्न कर सकते हो। तो उसको एज पर एस्ट्रोलॉजी और एज पर हॉरोस्कोप के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। वॉरेन बफेट सर की हॉरोस्कोप के हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वॉरेन बफेट की हॉरोस्कोप में स्कॉर्पियो लगानी और उनका जो कई एस्ट्रोलॉजर कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं आपको बोलेंगे कि 5वां घर सट्टे बाजार का है, 5वां घर राहु सैटर्न जैसे प्लैनेट्स अगर आपके एक्टिव है तभी जाके आप स्टॉक मार्केट से अर्निंग कर सकते हो। मगर स्टॉक मार्केट की जो अर्निंग से वो अनएक्सपेक्टेड अर्निंग है, विदाउट हार्ड वर्किंग वाली मनी है। तो स्टॉक मार्केट से आप तभी जाके अर्न कर सकते हो जब जाके आपका 8वां घर जो हिडन मनी को रिप्रेजेंट करता है वही अगर आपका एक्टिवेट है तब जाके ही आप स्टॉक मार्केट से अर्न कर पाते हो। तो उनकी हॉरोस्कोप में वॉरेन बफेट सर की हॉरोस्कोप में 8वें घर में जुपिटर प्लूटो जैसे गोल्डन एस्पेक्ट है और उनका सेकंड हाउस का जो मालिक है वो जुपिटर है। जुपिटर प्लूटो के साथ पड़ा हुआ है और पुनर्वसु के फर्स्ट पदा में है। टोटल 108 पदा होते हैं, 27 नक्षत्र। हर नक्षत्र के नीचे 4 पदा होते हैं। 108 पदा में से कुछ 20 पदा है जो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से जुपिटर उनका पुनर्वसु के फर्स्ट पदा में है। वीनस उनका जो लग्जरी का मालिक है, जो मनी को रिप्रेजेंट करता है, वो चित्रा के सेकंड पदा में, वो भी मोमेंटम पदा में है। और जो उनका 11वें घर यानी बेनिफिट का लाभ स्थान का मालिक मर्क्यूरी है और वो भी एक मोमेंटम पदा में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिए। यानी दूसरा घर, 8वां घर और 11वां घर जो अनएक्सपेक्टेड केपी एज पर केपी के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड हाउस, अनएक्सपेक्टेड मनी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपका भी 8वें घर का मालिक या 8वें घर का आपका स्थान बल और कक्ष बल क्या है और उस 8वें हाउस में जो प्लैनेट पला है उसका स्थान बल, कक्ष बल एज वेल एज द वो पर्टिकुलर प्लैनेट का जो नक्षत्र का पदा है वो मोमेंटम पदा में है कि नहीं, वो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा आप स्टॉक मार्केट से अर्न कर पाओगे। अब बात रही इंट्राडे से अर्न कर पाओगे या फिर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्न कर पाओगे। तो वो 8वें घर में अगर मान लो स्लो प्लैनेट जैसे सन, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस जैसे प्लैनेट्स की रिलेशनशिप हो रही है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेटर है, मोमेंटम बेटर है। इंट्राडे से जब अर्न कर पाओगे जब जाके आपकी मून एंड मर्क्यूरी की पावर, स्थान बल, कक्ष बल सभी इंप्रूव होंगे। तो वैसे ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपकी हॉरोस्कोप में भी 8वें घर में कौन सा प्लैनेट पड़ा है कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स है, राधे राधे।